बहुत वर्षों पहले भारतवर्ष में एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। यह राज्य अपनी खुशहाली, हरियाली, व्यापार और संपन्नता के अलावा अपनी शक्ति के लिए भी प्रसिद्ध था। उस राज्य पर राजा हरिश्चंद्र का शासन था। वे केवल नाम से ही नहीं बल्कि वास्तव में भी सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण राजा थे। वे प्रजा को बहुत दान दक्षिणा देते थे और उनकी संपत्ति के बराबर कोई अन्य राज्य नहीं था। राजा हरिश्चंद्र की रानी पद्मावती भी अपूर्व सुंदरता की धनी थी। उनके 2 संतानें थीं, एक पुत्र राजकुमार देवव्रत और एक कन्या राजकुमारी मालिनी। राजकुमार देवव्रत न केवल अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थे बल्कि बलशाली भी थे। वहीं राजकुमारी मालिनी भी अनुपम सुंदरी, गुणवान और विदुषी थी। पूरे राज्य में दोनों भाई बहन की चर्चा होती रहती थी। दूर दूर के राज्यों में भी उनकी प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि जो भी राजकुमार देवव्रत से विवाह करेगा वह अत्यंत सौभाग्यशाली होगा और जो कोई राजकुमारी मालिनी से विवाह करेगा उसकी किस्मत खुल जाएगी। कुछ वर्षों बाद कई राजाओं और युवराजों ने राजकुमारी मालिनी के विवाह का प्रस्ताव भेजा, परंतु मालिनी को कोई भी वर पसंद नहीं आया। अंततः उन्होंने विवाह करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। इस इनकार के बाद कुछ राजाओं ने युद्ध के माध्यम से राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा जताई, लेकिन राजकुमार देवव्रत अपनी बहन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। वे जो भी राजकुमारी के लिए युद्ध करने आता उसे पराजित कर देते। समय बीतता गया। एक दिन राजकुमारी मालिनी अपनी दासियों के साथ राजमहल के समीप स्थित एक सुंदर सरोवर में स्नान करने गई। जब वे जल में प्रवेश कर रही थीं, तभी उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। कुछ ही क्षणों बाद वे अचानक मूर्छित होकर जल में गिर पड़ी। यह देखकर उनकी दासियां घबरा गईं। उन्होंने तुरंत उन्हें जल से बाहर निकाला और कई बार पानी के छींटे मारकर होश में लाने की कोशिश की, लेकिन मालिनी को होश नहीं आया। आनन फानन में दासियों ने राजा और रानी को यह खबर दी। जब राजा रानी वहां पहुंचे और अपनी पुत्री को अचेत अवस्था में देखा तो वे आश्चर्यचकित और व्याकुल हो उठे। वे तत्काल राजकुमारी को महल के भीतर ले गए और उनकी चिकित्सा के लिए सारे वैद्य बुलवाए। उसी समय राजकुमार देवव्रत किसी कार्यवश राज्य से बाहर गए हुए थे। जब वे वापस आए और अपनी बहन को इस अवस्था में देखा तो स्तब्ध रह गए। वे अपनी बहन से अत्यंत स्नेह करते थे और उसे इस स्थिति में देखकर व्याकुल हो उठे। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य भर के सभी प्रसिद्ध वैद्यों को बुलाया जाए। अनेक वैद्य आए, कई औषधियां दी गई, परंतु कोई भी राजकुमारी को होश में नहीं ला सका। अब पूरे राजमहल में चिंता का माहौल था। तभी महल के द्वार पर एक अजीबोगरीब फकीर आया। वह बहुत साधारण लग रहा था। उसके वस्त्र फटे हुए थे, उसके बाल घने और बिखरे हुए थे और पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी। उसके हाथ में एक लकड़ी थी और उसकी आंखों में गहरी चमक थी। राजमहल में प्रवेश करते ही फकीर ने बिना किसी से कुछ पूछे ही समझ लिया कि राजकुमारी मूर्छित है। वह राजा के समक्ष पहुंचा और बोला, महाराज, मैं आपकी पुत्री को ठीक कर सकता हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, क्या यह सच है? यदि ऐसा है तो कृपया शीघ्र बताइए कि मेरी कन्या को होश में कैसे लाया जा सकता है। फकीर ने राजा से कहा, महाराज, यदि आप मेरी कही बातों का पालन करेंगे और जो वस्तु मैं मांगूंगा उसे लाकर देंगे तो आपकी पुत्री अवश्य ही स्वस्थ हो जाएगी। परंतु यदि आप वह वस्तु लाने में असफल रहते हैं तो राजकुमारी कभी होश में नहीं आ पाएगी। राजा ने दृढ़ता से कहा, हे फकीर, आप केवल यह बताइए कि हमें क्या लाना होगा। हम किसी भी कठिनाई से गुजरने को तैयार हैं। बस हमारी कन्या फिर से स्वस्थ हो जाए। राजकुमार देवव्रत उत्सुकता से बोले, हे फकीर बाबा, कृपया शीघ्र बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। फकीर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें एक लंबी यात्रा करनी होगी। इस राज्य से बहुत दूर एक सोने की नगरी है जहाँ एक रानी शासन करती है। वह अविवाहित है, किंतु उसने अपने बल, जादू और बुद्धि से पूरे नगर पर अधिकार किया हुआ है। राज्य में एक जादुई तालाब है। यदि तुम उस तालाब का जल लेकर आ सको तो राजकुमारी मालिनी होश में आ सकती है, परंतु यह कार्य अत्यंत कठिन होगा क्योंकि इस जल तक पहुँचने के लिए अनेक परीक्षाएं देनी होंगी। साथ ही जल को निश्चित समय के भीतर वापस लाना होगा।
अन्यथा वह अपनी शक्ति खो देगा। राजकुमार देवव्रत ने बिना किसी संकोच के कहा, हे फकीर, कृपया मुझे उस स्थान का मार्ग बताइए। मैं स्वयं जाकर वह जल लेकर आऊंगा और अपनी बहन को स्वस्थ करूंगा। फकीर ने कहा, मैं तुम्हारी बहन के ठीक होने तक यहीं ठहरूंगा, किंतु तुम बिना विलंब किए तुरंत यात्रा के लिए निकल पड़ो। इतना कहकर फकीर ने एक दिशा की ओर संकेत किया। राजकुमार ने अपनी बहन की रक्षा के संकल्प के साथ तुरंत यात्रा आरंभ कर दी। उन्होंने अपने तेज घोड़े पर सवार होकर उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। कई कोस चलने के बाद उन्होंने एक विशाल पर्वत देखा। यह पर्वत इतना ऊंचा और भव्य था कि उसे पार करना लगभग असंभव प्रतीत हो रहा था। देवव्रत ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु जितना ही वे ऊपर चढ़ने का प्रयास करते, उतनी ही बार वे नीचे गिर जाते। उन्होंने बार बार प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। थककर वे एक स्थान पर रुके और सोचने लगे, क्या कोई दूसरा मार्ग हो सकता है? जैसे ही उन्होंने अपने मन में यह विचार किया और इधर उधर देखने लगे, कुछ चमत्कारिक घटित हुआ। अचानक वह विशाल पर्वत लुप्त हो गया और उसकी जगह एक सुंदर फूलों का पहाड़ प्रकट हो गया। इस अद्भुत दृश्य के बीच एक असाधारण सुंदरी प्रकट हुई। वह सिर से पांव तक फूलों से सजी हुई थी। फूलों की माला, फूलों के आभूषण, यहाँ तक कि उसका वस्त्र भी फूलों से बना था। वह राजकुमार के समीप आई और मधुर स्वर में बोली, हे राजकुमार, तुम कौन हो और इस मार्ग पर क्या कर रहे हो? तुमने पर्वत चढ़ने का प्रयास तो किया, परंतु बीच में ही क्यों रुक गए? राजकुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवी, मेरा नाम देवव्रत है। मैं अपनी बहन के प्राण बचाने के लिए जादुई नगरी की ओर जा रहा हूँ। वहाँ एक तालाब है जिसके जल से मेरी बहन पुनः चेतना में आ सकती है, किंतु मैं इस पहाड़ को पार करने में असमर्थ रहा। इसलिए सोचा कि शायद कोई अन्य मार्ग हो सकता है। फूलों की उस दिव्य स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, हे राजकुमार, यही तो तुम्हारी पहली परीक्षा थी। जब भी कोई कार्य कठिन प्रतीत हो, मनुष्य को धैर्य और आत्मविश्वास के साथ प्रयास करना चाहिए, परंतु तुमने थोड़ी कठिनाई आते ही दूसरा मार्ग खोजने का विचार कर लिया। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होती है। वे धैर्य खो देते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। यदि तुम इस कार्य को पूरा करना चाहते हो, तो तुम्हें यह सीखना होगा कि तब तक प्रयास करते रहो जब तक सफलता न मिल जाए। राजकुमार ने गहरे विचार में डूबकर कहा, हे देवी, आपने सत्य कहा। मैं अपनी परीक्षा में असफल हो गया क्योंकि मैंने धैर्य खो दिया। अब मैं आपके उपदेश को अपने हृदय में संजोकर आगे बढ़ूंगा। कृपया मुझे यह बताइए कि आगे मुझे कितनी परीक्षाएं देनी होंगी? फूलों की स्त्री ने कहा, हे राजकुमार, तुम्हें अभी और परीक्षाओं से गुजरना होगा, परंतु याद रखो, यदि तुम धैर्य और साहस बनाए रखोगे तो विजय अवश्य मिलेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। इतना कहकर वह अचानक अदृश्य हो गई। उसके अदृश्य होते ही वह विशाल पर्वत भी लुप्त हो गया और सामने एक स्पष्ट मार्ग प्रकट हो गया। राजकुमार देवव्रत फूलों की देवी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। रास्ता अब सरल प्रतीत हो रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सही दिशा में ले जा रही हो। कई दिनों की यात्रा के बाद उन्होंने दूर से एक अद्भुत नगरी को देखा। यह नगरी किसी स्वप्न से कम नहीं लग रही थी। हर भवन स्वर्ण से बना था। आकाश में चमकते दीपकों की मालाएं लटकी थीं और हवा में मीठी सुगंध फैली हुई थी। जैसे ही देवव्रत नगरी के द्वार पर पहुंचे, वहां के प्रहरी उन्हें देखकर चकित हो गए। किसी बाहरी व्यक्ति का इस नगरी में प्रवेश करना असंभव माना जाता था, फिर भी यह अजनबी राजकुमार सीधे द्वार तक आ पहुंचा था। पहरेदारों ने तुरंत उन्हें घेर लिया और पूछा, तुम कौन हो और इस नगरी में क्यों आए हो? राजकुमार ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं देवव्रत हूँ, भारत के महान सम्राट हरिश्चंद्र का पुत्र। मैं यहाँ उस जादुई तालाब के जल के लिए आया हूँ, जिससे मेरी बहन को जीवन दान मिल सकता है। ये सुनकर पहरेदार एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर बोले, यह निर्णय हमारी महारानी लेंगी, तुम्हें उनके सामने उपस्थित होना होगा। राजकुमार को महल के भीतर ले जाया गया। वहां का वैभव अद्भुत था।
महल के अंदर हर वस्तु सोने की बनी थी और उसकी दीवारें बहुमूल्य रत्नों से जड़ी हुई थीं। जैसे ही वे सभा भवन में पहुंचे, उनकी नजर महारानी पर पड़ी। महारानी अलौकिक सौंदर्य की धनी थी। उनकी आंखें गहरी और सम्मोहक थीं। बाल रेशमी काले थे और उनके मुख पर अपार तेज था। उनका रूप ऐसा था कि जिसे एक बार देख ले वह बस देखता ही रह जाए। देवव्रत जैसे ही उनकी ओर देखे, उनकी आंखें स्तब्ध रह गई। उनका हृदय पहले कभी न हुई अनुभूति से भर गया। अपने तेज घोड़े पर सवार होकर उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। कई कोस चलने के बाद उन्होंने एक विशाल पर्वत देखा। यह पर्वत इतना ऊंचा और भव्य था कि उसे पार करना लगभग असंभव प्रतीत हो रहा था। देवव्रत ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु जितना ही वे ऊपर चढ़ने का प्रयास करते, उतनी ही बार वे नीचे गिर जाते। उन्होंने बार बार प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। थककर वे एक स्थान पर रुके और सोचने लगे, क्या कोई दूसरा मार्ग हो सकता है? जैसे ही उन्होंने अपने मन में यह विचार किया और इधर उधर देखने लगे, कुछ चमत्कारिक घटित हुआ। अचानक वह विशाल पर्वत लुप्त हो गया और उसकी जगह एक सुंदर फूलों का पहाड़ प्रकट हो गया। इस अद्भुत दृश्य के बीच एक असाधारण सुंदरी प्रकट हुई। वह सिर से पांव तक फूलों से सजी हुई थी। फूलों की माला, फूलों के आभूषण, यहाँ तक कि उसका वस्त्र भी फूलों से बना था। वह राजकुमार के समीप आई और मधुर स्वर में बोली, हे राजकुमार, तुम कौन हो और इस मार्ग पर क्या कर रहे हो? तुमने पर्वत चढ़ने का प्रयास तो किया, परंतु बीच में ही क्यों रुक गए? राजकुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवी, मेरा नाम देवव्रत है। मैं अपनी बहन के प्राण बचाने के लिए जादुई नगरी की ओर जा रहा हूँ। वहाँ एक तालाब है जिसके जल से मेरी बहन पुनः चेतना में आ सकती है, किंतु मैं इस पहाड़ को पार करने में असमर्थ रहा। इसलिए सोचा कि शायद कोई अन्य मार्ग हो सकता है। फूलों की उस दिव्य स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, हे राजकुमार, यही तो तुम्हारी पहली परीक्षा थी। जब भी कोई कार्य कठिन प्रतीत हो, मनुष्य को धैर्य और आत्मविश्वास के साथ प्रयास करना चाहिए, परंतु तुमने थोड़ी कठिनाई आते ही दूसरा मार्ग खोजने का विचार कर लिया। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होती है। वे धैर्य खो देते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। यदि तुम इस कार्य को पूरा करना चाहते हो, तो तुम्हें यह सीखना होगा कि तब तक प्रयास करते रहो जब तक सफलता न मिल जाए। राजकुमार ने गहरे विचार में डूबकर कहा, हे देवी, आपने सत्य कहा। मैं अपनी परीक्षा में असफल हो गया क्योंकि मैंने धैर्य खो दिया। अब मैं आपके उपदेश को अपने हृदय में संजोकर आगे बढ़ूंगा। कृपया मुझे यह बताइए कि आगे मुझे कितनी परीक्षाएं देनी होंगी। फूलों की स्त्री ने कहा, हे राजकुमार, तुम्हें अभी और परीक्षाओं से गुजरना होगा, परंतु याद रखो, यदि तुम धैर्य और साहस बनाए रखोगे तो विजय अवश्य मिलेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। इतना कहकर वह अचानक अदृश्य हो गई। उसके अदृश्य होते ही वह विशाल पर्वत भी लुप्त हो गया और सामने एक स्पष्ट मार्ग प्रकट हो गया। राजकुमार देवव्रत फूलों की देवी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। रास्ता अब सरल प्रतीत हो रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सही दिशा में ले जा रही हो। कई दिनों की यात्रा के बाद उन्होंने दूर से एक अद्भुत नगरी को देखा। यह नगरी किसी स्वप्न से कम नहीं लग रही थी। हर भवन स्वर्ण से बना था। आकाश में चमकते दीपकों की मालाएं लटकी थीं और हवा में मीठी सुगंध फैली हुई थी। जैसे ही देवव्रत नगरी के द्वार पर पहुंचे, वहां के प्रहरी उन्हें देखकर चकित हो गए। किसी बाहरी व्यक्ति का इस नगरी में प्रवेश करना असंभव माना जाता था, फिर भी यह अजनबी राजकुमार सीधे द्वार तक आ पहुंचा था। पहरेदारों ने तुरंत उन्हें घेर लिया और पूछा, तुम कौन हो और इस नगरी में क्यों आए हो? राजकुमार ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं देवव्रत हूँ, भारत के महान सम्राट हरिश्चंद्र का पुत्र। मैं यहाँ उस जादुई तालाब के जल के लिए आया हूँ, जिससे मेरी बहन को जीवन दान मिल सकता है। ये सुनकर पहरेदार एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर बोले, यह निर्णय हमारी महारानी लेंगी, तुम्हें उनके सामने उपस्थित होना होगा। राजकुमार को महल के भीतर ले जाया गया। वहां का वैभव अद्भुत था।
महल के अंदर हर वस्तु सोने की बनी थी और उसकी दीवारें बहुमूल्य रत्नों से जड़ी हुई थीं। जैसे ही वे सभा भवन में पहुंचे, उनकी नजर महारानी पर पड़ी। महारानी अलौकिक सौंदर्य की धनी थी। उनकी आंखें गहरी और सम्मोहक थीं। बाल रेशमी काले थे और उनके मुख पर अपार तेज था। उनका रूप ऐसा था कि जिसे एक बार देख ले वह बस देखता ही रह जाए। देवव्रत जैसे ही उनकी ओर देखे, उनकी आंखें स्तब्ध रह गईं। उनका हृदय पहले कभी न हुई अनुभूति से गंभीर स्वर में बोली, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन एक शर्त पर मुझे बताओ कि तुम्हारी बहन के साथ वास्तव में क्या हुआ। राजकुमार ने जल्दी से अपनी बहन की कहानी सुनाई। कैसे वह बेहोश हुई, कैसे एक फकीर ने कहा कि सिर्फ जादुई जल से ही वह पुनर्जीवित हो सकती है। जादूगरनी यह सुनते ही क्रोधित हो उठी। उसकी आंखों में चिंगारियां जल उठी। वह गरजते हुए बोली, मूर्ख, वह कोई फकीर नहीं बल्कि एक भयानक तांत्रिक है। वह तुम्हारी बहन को बचाने का नाटक कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह उसे अपने काले जादू के लिए बल चढ़ाने वाला है। राजकुमार का शरीर क्रोध से कांप उठा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जादूगरनी ने उसे बहन को ठीक करने का सही तरीका बताया। पहले उस तांत्रिक को मारो, फिर यह जादुई जल अपनी बहन को पिलाओ, लेकिन भगवान का नाम लेकर तभी वह सच में ठीक होगी। देवव्रत बिजली की गति से वहां से निकला और सीधे उस स्थान पर पहुंचा जहां तांत्रिक उसकी बहन के शरीर के पास बैठा अजीबोगरीब मंत्र बुदबुदा रहा था। चारों ओर तंत्र मंत्र की ध्वनि जल रही थी और उसकी बहन निर्जीव पड़ी थी। राजकुमार बिना एक पल गंवाए तलवार खींचकर तांत्रिक पर टूट पड़ा। तांत्रिक ने पलटकर हमला किया, लेकिन देवव्रत का आक्रोश प्रचंड था। कुछ ही क्षणों में उसने तांत्रिक को परास्त कर दिया। अब वह जल्दी से अपनी बहन के पास पहुंचा। जादुई जल उसके होठों के पास ले गया और भगवान का नाम लेकर उसे पिला दिया। कुछ ही पलों में उसकी बहन की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। वह धीरे धीरे उठी और बोली, भैया। देवव्रत की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। आज उसकी बहन मौत के मुंह से लौट आई थी। राजा रानी प्रसन्न हो गए। अब वह महल में खुशी खुशी रहने लगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। ऐसे नई नई कहानियों सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सीताराम।